हाय बच्चे, गुड इवनिंग। आर यू गेटिंग मी? आ रही आवाज? सो दिस इज द थर्ड डे सेशन ऑफ द टॉपिक डोमेन ऑफ द फंक्शन। डोमेन ऑफ द फंक्शन का थर्ड डे सेशन है बच्चे। आज हम लोग एंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे, मैथ खेलेंगे डोमेन के साथ, ठीक है ना। तो मुझे सिंपल एक बात बता दो बच्चा, जो होमवर्क हमने असाइन किया था आपको, क्या सबने कर लिया? आई हैड गिवन यू बच्चे होमवर्क, डिड यू कंप्लीट? सबका हो गया क्या? अरे वाह यार वाह, सबने बना लिया, गुड। चक द फट्टे, जीत जाओ बटे, जीत जाओ जिंदगी। आइए, मज़ा आ रहा है। तो आज चलेंगे नियर बाय 30 क्वेश्चन। हमने कहा था डोमेन में इट विल टेक नियर बाय 4 क्लासेस। सो दिस इज द थर्ड डे सेशन। कल होगा फोर्थ डे का। टोटल 4 डे रहेगा। 100 के आसपास क्वेश्चन डोमेन में और 100 के आसपास क्वेश्चन रहेगा रेंज में। तो कुछ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये रहा आपके स्क्रीन पे, आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दिस वन। अब देखो चाहिए क्वेश्चन रहा आपके पास, हु विल डू फास्ट, किस बच्चे से पहले बनता है? देखो तो कैसे करना। जब दो फंक्शन है बच्चे, मैंने एग्जांपल दिया था, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, अनदर एग्जांपल टू यू बच्चे। जैसे मान लो विष्णु है और दक्ष है, दो बच्चे हैं, एंड दे आर गोइंग टू ए मॉल, दे आर गोइंग टू मॉल टू परचेज समथिंग। तो दोनों का चेक होगा सेपरेटली कि कुछ बम तो लेके नहीं जा रहे हैं। मैंने चेक होने का मतलब दे आर जस्ट चेकिंग बैक कि दे आर डिफाइंड और नोट, दे आर सिविलाइज्ड और नोट, ये चेक होता है। और जब मॉल से सामान खरीद के लौटते हैं बच्चे, तो दोबारा गेट पे चेक होता है दोनों का सेपरेटली। और बाय द वे उसमें से एक चोर निकल गया, इसका मतलब बोथ फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब जो फंक्शन है वो डिफाइंड नहीं है, दोनों के लिए गलत हो गया। एक भी गलत हो गया तो दोनों गलत हो गया। सही है, सही है ना। इसे फंक्शन अगर डिपेंडेंट बच्चे, अभी आएगा कंपोजिशन, बहुत सारी बात करेंगे। ये फंक्शन है, इसके ऊपर से ये फंक्शन है बच्चा, तो अगर अंदर वाला डिफाइन नहीं होगा तो बाहर डिफाइन नहीं होगा बच्चे। तो लॉजिक सुनना, जो डिपेंड है फंक्शन उसको डिफाइन होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे दो कंडीशन लाएंगे बच्चे, दो कंडीशन लाएंगे। ऐसे लिखता हूँ मैं, दिस पार्ट शुड बी ग्रेटर देन 0, x minus 3 greater than equal to 0, so x greater than equal to 3, right? And again 3x minus 2 upon 5, this bigger than minus 1 and less than equal to 1. Now it is minus 5, it is 3x minus 2 less than equal to this, 3x less than 7, and this is minus 3, right now? Again it is minus 1 बच्चे, x 7/3। अब दोनों को बच्चे मिला दो, दोनों का जो कॉमन पार्ट है वो आंसर होगा। आंसर क्या हो गया बच्चा? गौर से देखोगे, लिसन हियर, आंसर इज ग्रेटर देन 3, आंसर इज ग्रेटर देन 3, इट इज ग्रेटर देन 3 बच्चे। ये बोलता है ग्रेटर देन 3 चाहिए, और ये बोलता है भाई -1 से कितना 7/3 चाहिए। ये बोलता है बच्चे अलग से ये चाहिए। तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। इस कंडीशन में डोमेन क्या हो गया? डोमेन हो गया फाई। डोमेन यहाँ पे फंक्शन क्या हो, फाई हो गया, हाँ या ना। नो सॉल्यूशन आ गया। श्रेया का, आरसिया का, सौर्या का, निहारिका का, अरे वाह, सबने बना लिया था। अब तो उसको मैं चेंज करता हूँ, थोड़ा सा नेचर चेंज करूँगा बच्चे। तो मैं इस क्वेश्चन को फिर से बनाता हूँ, रेक्टिफाई करता हूँ, एक नया क्वेश्चन बनाता हूँ बच्चे। इसी क्वेश्चन को बनाता हूँ, ये 1 था, अब आइए 1 का ए, अब आइए 1 का ए बनाता हूँ बच्चा। अब फिर से लिखता हूँ 1 का ए, 1 का ये लिखता हूँ बच्चे। तो इसको कुछ नहीं करना मुझे, बस यही रहने देना है। मुझे लिखना है 3 - x। अब देख बच्चे क्वेश्चन में क्या हो गया, 3 - x हो गया बच्चे। तो अब देखो तो क्या करोगे आप, देख बच्चे क्वेश्चन में अब क्या करने का, 3 - x है बच्चा, 3 - x है बच्चा। तो दो कंडीशन हो गया आपके पास। अब यहाँ से फिर से ठीक करोगे, इसकी बात करोगे तो 3 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x लेस देन इक्वल टू 3, एक कंडीशन हो गया। सेकंड कंडीशन इज दिस बच्चे, सेकंड कंडीशन इज दिस बच्चे। तो दोनों को मिला दो, तो ये बोलता है भाई साहब लेस देन 3, और ये बोलता है भाई साहब दिस 1। तो दोनों का कॉमन पार्ट क्या बच्चे? दोनों का कॉमन पार्ट हो गया ये, दोनों का कॉमन पार्ट हो गया डोमेन ऑफ द फंक्शन -1 to 7/3। इट इज आंसर बच्चे, हाँ या ना। तो दो क्वेश्चन हो गया आपके पास। थोड़ा सा और चेंज करते हैं, इस साइन इनवर्स को हटाते हैं बच्चा, इसको हटाते हैं बच्चा, यहाँ लिखते हैं कॉस इनवर्स, इसको कॉस इनवर्स लिखते हैं, तो पूरा नया क्वेश्चन हो जाएगा। अब सही हो गया बच्चे, बात तो एक ही रहेगा। साइन इनवर्स में, कॉस इनवर्स में बातें सेम रहेंगी, है ना। देयर इज नो डिफरेंस इन केस ऑफ साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स, डोमेन मस्ट बी सेम।
इज इट ओके? और इज इट ओके टू ऑल? इज इट ओके टू ऑल? विष्णु, मयंक, कबीर, सत्यम, शिवानी, आ जाओ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4। तो मैं चाहता हूँ बच्चे, जस्ट आई एम विलिंग टू सी योर आंसर। मुझे सेकंड बना दो बच्चा। हु विल डू सेकंड फर्स्ट? हु विल डू क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट? किस बच्चे का क्वेश्चन 2 पहले बनता है? देखो तो जरा सा बनेगा क्या। देख बच्चे क्या करने का, इसको उठाओ बच्चे, इसको उठाता हूँ मैं यहाँ से, ऐसे यहाँ से लाओ बच्चे, ये ले आया आपने, ऐसे यहाँ से ले आया बच्चा। देखो तो अब यहाँ से क्या करने का बच्चे, ये दो पार्ट में ये हो जाएगा x/3 लेस देन 1 ग्रेटर देन -1, दिस वन x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 -3 एंड लेस देन इक्वल टू 3। ये कंडीशन, इसकी बात करो, x इंटू एक्स स्क्वायर -1 बच्चे, दिस ग्रेटर देन 0, राइट ना। तो ये हो गया आपका -1 0 1, पॉजिटिव नेगेटिव। आपको चाहिए क्या बच्चे? पॉजिटिव चाहिए। आपका वैल्यू ये है, आपका वैल्यू ये है। अब दोनों का कंबाइन आंसर चाहिए, दोनों चाहिए बच्चा, ध्यान देना। तो ये हो गया -1, ये हो गया 1, ये 0। एक तो ये चाहिए, एक में ये चाहिए बच्चा, ऐसे। अब इसकी बात करो, -3 से 3 चाहिए, -3 to 3 चाहिए बच्चा, तो दोनों के बीच टोटल चाहिए बच्चा। अब देखो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया आपका डोमेन ऑफ द फंक्शन हो गया -1 to 0 ओपन यूनियन ओपन 1, 3, दिस वन। ये आंसर हो गया, हाँ या ना? अरे वाह, बना लिया था। RCR 3 को क्लोज चाहिए बेटा, 3 क्लोज चाहिए बच्चा, 3 क्लोज चाहिए बच्चा, ध्यान देना। सही है ना? सही है। आर गेटिंग ऑल? दक्ष, आर्षा, विष्णु, मयंक, कबीर, स्निग्धा, काव्या, सोनी, ठीक है, निहारिका। अब मुझे बनाओ छे सेकंड थर्ड नंबर। आई एम जस्ट विलिंग टू नो फ्रॉम यू बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 हु विल डू फास्ट? किस बच्चे का 2 और 3 फास्ट बनता है, मुझे देखना आपसे है। अच्छा, एक चीज़ और देखो बच्चे, हो सकता है उसको जानबूझ के क्या लिखेगा एग्जाम में, क्या लिखेगा बच्चे, ऐसे देखो तो इसको लिखेगा इफ द डोमेन ऑफ दिस इज अल्फा टू बीटा यूनियन गामा टू डेल्टा, दिस वन। तो फाइंड अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, गामा स्क्वायर, डेल्टा स्क्वायर। ऐसे रहता है बच्चे, आजकल ऐसे रहने लगा है क्वेश्चन। अल्फा स्क्वायर हो गया 1 + 0 + 1 + 9, आंसर हो गया 11। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? तो जस्ट नोट इट डाउन बच्चे, है ना? जस्ट नोट इट डाउन एंड कॉपी द सेम। इसको फिर से कॉपी करो, चेंज करो नेचर इसका। एग्जाम में आपको ऐसे मिलेगा। अगला जो क्लास है वो PYQ बनाऊंगा बच्चे। नेक्स्ट क्लास जो होगा 4th क्लास, उसमें कंप्लीट PYQ रहेगा। उसमें देखोगे क्या क्या लिखा रहता है, ऐसे लिखा रहेगा। अभी तो हमने क्या किया है, इसमें PYQ सब कुछ इसमें है बच्चा, लेकिन वहाँ पे उस स्टाइल में नहीं लिखा हुआ है कि इसका रेंज अल्फा बीटा क्या होगा क्या नहीं होगा, डोमेन। तो बनाओ बच्चे, 3rd और 4th बनाइए आप। शिवानी बच्चा टाइम पे आया कीजिए। शिवानी बेटे प्लीज कम इन टाइम बेटा, छूट जाएगा तो पता नहीं चलेगा, परेशानी होगी। तो मुझे 3rd बनाइए। 3rd बन गया क्या? कितने बच्चे से 3rd बन गया बच्चे बताओ? आओ बच्चे 3rd में देखते पन है। तो सोल्यूशन में देखो बच्चे 3rd में क्या करने का, एक पार्ट ये हो गया बच्चे, तो 1 - x अपॉन 1 + x, दिस बिगर देन इक्वल टू 0 एंड 2x - 1 अपॉन x - 2, दिस बिगर देन इक्वल टू 0। अब कुछ नहीं करने का, यहाँ से इसका साइन लो बच्चे, ये साइन लो बच्चे, ठीक है ना। अब यहाँ से इसको करोगे क्या, -1 और 1, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, आपका आंसर हो गया दिस वन। इसकी बात कर बच्चा तो ये हो गया हाफ, ये हो गया 2 नहीं चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव आपका हाफ से पहले चाहिए, 2 के बाद चाहिए। अब दोनों का कंबाइन निकाल लो बच्चे। तो यहाँ से क्या हो गया, ये अपने पास हो गया हाफ, ये हो गया 2, ये बोलता है 2 के बाद और हाफ से पहले, ठीक है ना। ये बोलता है -1 से 1 बच्चे, ये बोलता है -1 to 1, ये बोलता है -1 to 1। बताओ बच्चे क्या आंसर हो गया आपका? जो आंसर होगा बच्चे, आंसर होगा 1 चाहिए क्या? 1 चाहिए, हाँ 1 चाहिए बच्चा, -1 नहीं चाहिए। तो डोमेन अपने पास हो गया कंबाइन में, ये हो गया -1 to हाफ। हाफ चाहिए, हाँ हाफ चाहिए, हाफ क्लोज में और -1 ओपन में। बोलिए हाँ या ना? बिल्कुल सही था। आरसिया का सही है, शिवांश का सही है, कबीर का भी सही है, सबका सही है बच्चे।
बिल्कुल सही बात है बच्चे। अब मुझे फोर्थ बना दो बच्चे, फोर्थ में बॉक्स फंक्शन है, फोर्थ में बॉक्स लगाओ बच्चे। हु विल डू फास्ट? क्वेश्चन नंबर 4, आई एम जस्ट विलिंग टू सी यू बेटे, आई एम जस्ट विलिंग टू सी योर आंसर। मैं देखना चाहता हूँ किस बच्चे का पहले बनता है। क्वेश्चन नंबर 4, डू इट फास्ट बेटे, डू इट फास्ट। क्वेश्चन नंबर 4, हु विल डू फास्ट? टुडे वी हैव टू सोल्व नियर बाय 30 क्वेश्चन। अब देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं अपन। 30 क्वेश्चन का कलेक्शन आज का है, तो मैं चाहता हूँ 30 तक पहुँच जाएं। तो जरा बनाते जाओ। 4 बन जाएगा क्या? देख तो बच्चा 4 बनेगा क्या? तो 4 लिखता हूँ बच्चे, दो आ जाओ 4 नंबर में। दिस वन। अब देखो बच्चे क्या किया आपने। अब यहां से सबसे पहला काम इसकी बात करोगे तो 2 पार्ट है। तो ये हो गया आपका लॉग बॉक्स 6 बेस 10 दिस ग्रेटर देन 0। सो बॉक्स 10 दिस ग्रेटर देन 10 के पावर 0 1। सो बॉक्स 6 ग्रेटर देन 1 है बच्चे, इंटीजर वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, सो इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो आंसर इज व्हाट? आंसर इज ग्रेटर देन 2 अप टू ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये आंसर हो गया। इसकी बात कर बच्चे, बॉक्स 6 हो गया। यहाँ से बॉक्स 6 ग्रेटर देन 0 बट बॉक्स 6 कैनॉट बी 1। तो इंटीजर वैल्यू 0 से बड़ा चाहिए, 1 भी नहीं चाहिए। इसका मतलब हो गया इंटीजर वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 चाहिए बच्चा। तो यहाँ से हो क्या गया? x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। बिल्कुल सही बच्चा। एंड also x into x minus 1 this must be greater than 0। यहाँ से लो बच्चा, ये 0 है 1 है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव है। तो आपको इससे बाद पहले चाहिए, इसके पहले चाहिए और 1 के बाद चाहिए बच्चा। अब कंबाइन का क्वेश्चन निकालोगे तो फाइनली देख बच्चे, फाइनली क्या हो गया बच्चा? ये हो गया 0, ये हो गया 1। 1 से छोटा चाहिए, 0 से बड़ा चाहिए बच्चे। एंड ग्रेटर देन 2 चाहिए बच्चा, ग्रेटर देन 2 चाहिए, अलग से चाहिए ग्रेटर देन 2। ये अलग पार्ट है बच्चा। तो देखो बच्चे कॉमन पार्ट क्या हो गया? कॉमन पार्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, हाँ या ना? तो डोमेन अपने पास हो गया 2 to इन्फानाइट, 2 to इन्फानाइट, हाँ या ना? और वह आरसिया का आ गया था, कबीर का आ गया था, 2 बच्चे का हो गया था, काव्या का भी आ गया था। तो आप उस पर आ जाओ बेटे, मैसेज बॉक्स में आ जाओ ना। बन जाए तो मैसेज बॉक्स में आने का। नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो अब आ जाओ बच्चे 5 6 किसका पहले बनता है? देखें 5 6 हु विल डू क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट? किस बच्चे का 5 पहले बनेगा? देखो तो बन जाएगा क्या? बच्चे 5 में क्या होता है? ये 5 में अपने पास है, 5 में हो गया e to the power x minus x, it is greater than 0। so finally e to the power x is always bigger than x। आंसर हो गया ऑल रियल, x बिलोंग्स टू ऑल रियल। e का पावर x हमेशा x से बड़ा होगा बच्चा। कांस्टेंट के पावर वेरिएबल हमेशा बिगर होता है बच्चे। तो ये आंसर क्या हो गया? तो डोमेन हो गया ऑल रियल, कुछ भी रख लो सब चलेगा। ऑल रियल का मतलब होता है माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट, ऐसे लिख सकते। ओपन में माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट लिख दो बच्चा, या तो ये लिखो या ये लिखो, दोनों लिख सकते। अब देखते हो बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 में एक बात करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए एक बात करनी पड़ेगी बच्चे। देखो तो क्या करना है क्वेश्चन नंबर 6 में। देख बच्चे, जब भी क्वेश्चन 6 बनाना होगा तो आपको लिखना पड़ेगा बच्चे अवॉइड टू चेंज द नेचर। ये लिखोगे अवॉइड टू चेंज द नेचर, अवॉइड टू चेंज द नेचर, avoid to change the nature if nature change domain will be changed, domain will be changed। जहाँ देखो छे इसको स्टार लगाओगे, छे इसको स्टार लगाओगे, इस पॉइंट को हाईलाइट कर देना, इसको लाल पीला काला ब्लू कर देना बच्चे। अवॉइड टू चेंज द नेचर ऑफ द फंक्शन, है ना? अवॉइड टू चेंज द नेचर ऑफ द फंक्शन इफ नेचर चेंजेस। ओ नो, इफ नेचर डोमेन, क्या लिख रहा हूं मैं भाई? नेचर ऑफ द फंक्शन
अवॉइड टू चेंज अवॉइड टू चेंज, ओ नो यार, अवॉइड टू चेंज द नेचर ऑफ द फंक्शन ठीक है, if nature changes, if nature changes, domain will change, ठीक है। avoid to change the nature, avoid to change the nature of the function, if nature changes domain will change। तो दो से किसी भी फंक्शन का नेचर चेंज मत करना, अगर नेचर चेंज करोगे तो उसका डोमेन भी चेंज हो जाएगा बच्चे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि y इक्वल्स टू log x स्क्वायर है बच्चा बेस 10, तो इसका डोमेन क्या बच्चा, इसका डोमेन हो गया ऑल रियल बट नॉट जीरो। लेकिन आपका इसकी बात करोगे बाय द वे इसको ऐसे लिखोगे 2 log x लिखोगे बच्चा बेस 10, कौन सा दोनों तो बराबर ही होता है बच्चे, बराबर नहीं होता बच्चा मेरे, तो ये इसका डोमेन होता है x बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव। ये रियल पॉजिटिव हो गया, मतलब हो गया आपका 0 टू इन्फानाइट, ये हो गया आपका 0 टू इन्फानाइट, हाँ या ना, तो चेंज हो गया ना। इसलिए कोई पूछे आपसे कि भाई मुझे लिखना है ऐसे log x स्क्वायर बेस 10 अगर है तो ये हो गया 2 log मोड ऑफ x बेस 10, ये रहा, तो ये चेंज नहीं हुआ बच्चा, ये नेचर सेम रह गया, नेचर सेम रह गया, तो ये इसके लिए दोनों का सेम आंसर आएगा। इसका डोमेन क्या रहा, इसका डोमेन रहा ऑल रियल बट नॉट जीरो, बोलो हाँ या ना। इसलिए हमेशा याद रखना बच्चे। हाँ 2 आगे जब बटे पावर फंक्शन में इवन है तो 2 बाहर लाओगे तो यहाँ पे मॉडुलस लग जाएगा, यहाँ मॉडुलस लग जाएगा। इसको बोलते हैं आइडेंटिकल फंक्शन। ये कैसा फंक्शन है, इसको बोलते हैं इक्वल फंक्शन। ये इक्वल फंक्शन है बच्चा, इसको बोलते हैं इक्वल फंक्शन, और इसको बोलते हैं आइडेंटिकल फंक्शन। आइडेंटिकल, आइडेंटिसिटी, आइडेंटिकल फंक्शन। ये जो फंक्शन है आइडेंटिकल है बच्चे, इसको आइडेंटिकल नहीं बोल सकते पहले दूसरे को, इसको आइडेंटिकल तब बोल सकते हैं जब x ग्रेटर देन 0 लेंगे, ठीक है ना। x ग्रेटर देन 0 पे आइडेंटिकल हो गया, x ग्रेटर देन 0 नहीं लोगे तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ये बराबर एग्जाम में रहता है, दिस बराबर दिस, अब बच्चा लिख देता है, टिक कर देता है, सही हो गया, गलत हो गया बेटा, उसके लिए फिर ये लिखना पड़ेगा आपको। इस कंडीशन में दोनों आइडेंटिकल है, इस कंडीशन में आइडेंटिकल नहीं है। अब बनाता हूँ क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या था अपने पास, तो क्वेश्चन नंबर 6 बच्चे देखो तो क्या बनेगा, उसको अब बनाता हूँ बच्चे 6 नंबर क्वेश्चन में क्या था। देखो बच्चे अब यहाँ क्या करना, अब यहाँ से सबसे पहला बच्चे इस लॉग की बात करोगे, इसको डिफाइन करो, इसको डिफाइन करो पहले। तो यहाँ से हो गया log x बेस 10 ग्रेटर देन 0, तो ये हो गया x ग्रेटर देन 10 का पावर 0 मीन्स हो गया 1, ये कंडीशन 1। इसकी बात करोगे तो ये हो गया 4 माइनस log x बेस 10 ग्रेटर देन 0, सही है ना। तो ये क्या हो गया बच्चा, तो ये हो गया आपका log x बेस 10 लेस देन 4, तो ये हो गया x लेस देन 10 का पावर 4, दिस वन। अब इसको रख लो बच्चे, नंबर 2 मान लो। अब पूरे की बात कर बच्चा, अब पूरे की बात करो, इसको हटा दो बच्चे। अब इस पूरे की बात करोगे, अब इसकी अब क्या करो बच्चे, इसको पूरा उठाओ बच्चे यहाँ से। अब इस पूरे की बात करें अपन लोग, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ से क्या करना बच्चा, अब ये लिखता हूँ मैं, दिस पार्ट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, बोलो बच्चे हाँ या ना। स्क्वायर रूट है तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा ना। हाँ बच्चे एक्स स्मॉलर देन 10 रेज टू द पावर 4, हाँ सही तो है, एक्स स्मॉलर देन 10 रेज टू द पावर 4, सही बच्चा। अब देखो बच्चे क्या किया, हाँ अब देखो बच्चे यहाँ क्या किया बच्चे, अब इसको ठीक करोगे, इसको कॉमन लोगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, कॉमन लोगे तो प्लस हो जाएगा बच्चा। तो ये हो जाएगा log ऑफ x बेस 10, इसको ले जाओ राइट में, इसको राइट में ले जाओ बच्चा। तो ये हो गया log 3 इंटू 4 माइनस log x बेस 10, बोलो हाँ या ना। इसको लेके राइट में ले गए बच्चे। अब देखो तो ये जो पार्ट है कैंसिल हो गया,
बेस अगर ग्रेटर देन 1 है तो नेचर चेंज नहीं होगा, बेस अगर 1 से छोटा होता तो नेचर चेंज हो जाता, इनइक्वालिटी चेंज हो जाता। अब देख बच्चे क्या बच गया, ये बच गया आपका log x बेस 10, दिस वन ये हो गया 12 माइनस 3 log x बेस 10। इसको ठीक कर बच्चा, इसको इधर ले आओगे, ये बन जाएगा 4 log x बेस 10 बिगर दैन 12, यहाँ से कट करोगे तो ये बन गया 3x बिगर दैन 10 का पावर 3। एक पार्ट ये हो गया बच्चे आपका आंसर हुआ, इससे छोटा इससे बड़ा चाहिए तो डोमेन क्या हो बच्चा, डोमेन हो गया 10 का पावर 3 और 10 का पावर 4 से छोटा चाहिए, ये आंसर हो गया। बोलिए हाँ या ना, हाँ या ना। अब पूछा जाए नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस कितने होंगे। अब एग्जाम में क्या बच्चे आजकल क्या करता है, लिखेगा बच्चे, इसको लिख लो पहले, एग्जाम में लिखेगा क्या, इफ द डोमेन ऑफ दिस इज अल्फा टू बीटा, डोमेन इसका अल्फा टू बीटा है बच्चे, अल्फा टू बीटा है बच्चे, और तो देन बीटा अपॉन अल्फा इक्वल्स टू व्हाट, बताओ क्या लिख दूं मैं देख बच्चे क्या लिख दोगे, बीटा अपने पास है, बीटा बाय अल्फा की बात करोगे तो बीटा अपने पास है 10 का पावर 4 बाय 10 का पावर 3, तो बच गया आपका 10, ये आंसर हो गया। बोलिए ठीक है ना, उसकी मर्जी है, यहाँ से एग्जाम कुछ क्वाड्रेटिक में डाल देगा, बीटा इज 10 टाइम अल्फा, तो फाइंड द इक्वेशन है ना, हुज वन रूट इज बिगर, हुज वन रूट इज 10 टाइम अदर रूट, ऐसे ला सकता। अब देखो चाहिए और क्या था क्वेश्चन, और क्या था, नहीं था इसमें। अब देखो चाहिए नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देखो चाहिए तीनों क्वेश्चन सही है बच्चा, तो 7 को बनाता हूँ मैं, 7 बनाता हूँ, तो इस रूट को डिफाइन करोगे तो यहाँ से बनेगा साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, साइन 0 कहाँ बच्चा, यहाँ से यहाँ बच्चे, ये पॉजिटिव, तो 0 टू पाई हो गया, बिल्कुल सही बच्चे। कॉस एक्स की बात करोगे, कॉस 0 कहाँ बच्चे, कॉस 0 बच्चे देखो तो कहाँ, यहाँ से यहाँ हो अच्छा, ये पॉजिटिव, तो दोनों का कंबाइन कहाँ हो गया बच्चे, एक्स का वैल्यू हो गया आपका 0 टू पाई बाय 2 में, दोनों कंबाइन हो गया बच्चा, एक्स का वैल्यू 0 टू पाई बाय 2 हो गया, ये हो गया दोनों का कंबाइन वैल्यू बच्चे, जहाँ पे दोनों चाहिए, बिल्कुल बच्चे चाहिए तो सही है। और रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स -1 बिगर देन 0 बिगर देन इक्वल टू 0, तो ये रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स, रूट हमेशा पॉजिटिव होता है बच्चा, और 0 करोगे तो कॉस 0 1 होगा, पावर 2 करोगे तो साइन पावर 1 होगा, तो 1 से बड़ा ही होगा ये, तो इसमें एक्स का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 0 टू पाई बाय 2, यही आंसर हो गया, यही अपने पास डोमेन हो गया। इसको हटा दो तो डोमेन क्या बचा, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन ये हो गया। बोलो हाँ या ना, सही है सबका। आरसिया, मयंक, दक्ष, खुशी, कबीर, सही है। विष्णु, तो आप भी हैंड रेज कर दिया करो बेटे। विष्णु, कम टू द मैसेज बॉक्स बच्चा, आर यू गेटिंग ऑल। अब मुझे बनाना है 8 नंबर, जिसका 8 पहले बनेगा उसको एक चॉकलेट 20 रुपये का। द कैंडिडेट हु विल डू दिस क्वेश्चन फर्स्ट विल बी रिवॉर्डेड बाय ए चॉकलेट वर्थ 20 रुपीज। द कैंडिडेट हु विल डू दिस क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, विल बी रिवॉर्डेड बाय ए चॉकलेट वर्थ 20 रुपीज। जिसका बन जाएगा उसे उसको मिलेगा चॉकलेट 20 रुपये का, और उसको पेटीएम कर देंगे, ठीक है ना। आजा बच्चे देखो तो, कबीर का 0 टू पाई, अभी देखते बच्चा, द कैंडिडेट हु विल डू दिस क्वेश्चन फर्स्ट विल बी रिवॉर्डेड बाय ए चॉकलेट वर्थ 20 रुपी, एंड दैट रुपी विल बी पेटीएम टू यू। वो पैसा आपको पेटीएम किया जाएगा। देखिए रोहित का बन गया 0 टू पाई, गलत बात है बच्चा, गलत आंसर है बच्चे। मैं देखना चाहता हूँ किससे बनता है। दक्ष बनाएगा, अर्षया बनाएगी, निहारिका बनाएगी, कौन कौन बच्चे हैं बच्चे, जो टॉपर है। सबका गलत अभी आ रहा है, सबका गलत आ रहा है बच्चे। अर्चना भारती, अदिति रेगुलर रहो बेटा, ठीक है ना। काव्या, खुशी, जल्दी बनाइए। मैंक आ गया, नो सोल्यूशन, ये तो और महान बच्चा है बच्चे। शिवांश बना लेगा, देखो शिवांश ओलंपियाड टॉपर है, ठीक है ना। और अर्षया भी ओलंपियाड टॉपर है बच्चे, इन्हें तो बना लेना चाहिए था।
इस बैच में देखो शिवांश ओलंपियाड टॉपर है, अनंत जायसवाल ओलंपियाड टॉपर है, आरसिया बच्चे अभी 10 में गई है बट ओलंपियाड की टॉपर है वो। तो सारे अच्छे अच्छे बच्चे हैं। तो आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग बेस्ट सोल्यूशन फ्रॉम आरसिया या अदरवाइज ऑल। सबसे मुझे बेस्ट चाहिए बच्चे। अब दक्ष का आ रहा है, दिस वन गलत आ रहा है बच्चे। देखो बच्चे मैं बनाता हूँ, देखो गौर से। अब बच्चे देखो तो क्या करने का, यहाँ से क्वेश्चन को उठाता हूँ बच्चा। देखो तो ये क्वेश्चन अपने पास आ जा बच्चे, आ जा आ जा। इसको ऐसे लिया बच्चे, यहाँ से उठाया दिस वन। देख बच्चे क्या करने का, दो पार्ट है बच्चे। एक पार्ट अपने पास है साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से साइन का ग्राफ बनाएंगे बच्चे, यहाँ से साइन का ग्राफ बनाएंगे। पहले इसकी बात कर लो, 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा कितना, -4 and 4 निगेटिव हो गया बच्चे, निगेटिव। यहाँ से लाओ बच्चे, हाइयर पार्ट इज नेगेटिव, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वार नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। आपको पॉजिटिव चाहिए बच्चा। आपका आंसर हो गया -4 to 4। तो -4 से 4 में बना लो पहले आप, इसको दिखा दो -4 से 4 में। आप जानते हो बच्चे पाई कितना होता है बच्चे, तो पाई का वैल्यू होता है 3.14। तो साइन एक्स का जो ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ यहाँ बन जाएगा बच्चा। दो ग्राफ कहाँ बनेगा, साइन एक्स का ग्राफ ऐसे बनेगा, साइन एक्स का ग्राफ ऐसे बनेगा। साइन एक्स ग्राफ ये रहा बच्चा, ऐसे आया, और साइन एक्स ग्राफ ऐसे आया। तो ये बन गया -2 पाई, ये बन गया आपका -पाई। देखो बच्चे ये बन गया, आगे बन जाएगा बच्चे। देखो तो अब आपको चाहिए क्या बच्चा, अब आपको चाहिए क्या बच्चा, देखो गौर से। देखिए दोनों का जो कॉमन पार्ट है वो आंसर चाहिए। आंसर चाहिए -4 से 4। आंसर क्या चाहिए, -4 to 4 में कौन कौन सा कॉमन है बच्चा। साइन एक्स का वैल्यू पॉजिटिव कहाँ है, ये पॉजिटिव पार्ट है। वाह, इधर कहाँ बच्चे, इधर ये पॉजिटिव पार्ट है बच्चा, ये पॉजिटिव पार्ट है बच्चा, दिस वन। तो इसका डोमेन क्या हो बच्चा, इसका डोमेन हो गया -4 to -पाई, राइट, एंड यूनियन 0 to पाई। ये आंसर हो गया, बोलोगे हाँ या ना। अब देखिए सौर्या का हो गया था -4 to पाई एंड 0 to पाई, -4 to -पाई ना बेटा। हाँ सही है, बट अब क्या बच्चे, अब तो टाइम बीत गया। हाँ कभी 20 रुपीज़ गए हाथ से, नहीं तो टाइम पे बनाना ना बेटे। लेट से बनाओगे तो फ़ायदा क्या रहा। मैंने जब बना दिया समझा दिया तब तो बनाना है, पहले बनाना है ना। बट क्वेश्चन ठीक था, ये मज़ेदार क्वेश्चन था ना, मज़ेदार क्वेश्चन था बच्चे। शिवान हाँ से अच्छा, देखिए भाई सैल्यूट टू राजेश जी। राजेश जी अभी तबीयत उनकी ख़राब है बहुत ज़्यादा, और हॉस्पिटल से क्लास कर रहे हैं, मेदांता में एडमिट हैं। जस्ट टू आप लोग के लिए बेटा अप्रिसिएशन है, वो टीचर हैं एक शानदार। उनकी बेटी का 99.6 परसेंटाइल भी आया है, इसके लिए भी कांग्रेट्स बटे। गेट वेल सुन राजेश जी, गेट वेल सुन। हाँ अब देखो बच्चे क्या करना, नेक्स्ट आते हैं 9 नंबर बच्चे। 9 नंबर आइएगा। ये पैसन होना चाहिए सीखने का हमेशा, ऐसा नहीं कि नहीं जानते, वो सब जानते हैं। उस नयापन चाहते हैं, कुछ नया नया चीज़ आता रहे। और क्या कर सकते हैं, अमेंडमेंट, ये टीचर का खासियत होता है। टीचर हमेशा भूखा होता है, कुछ नया मिल जाए यार, कुछ नई बात मिल जाए। अगर उसको 1 पॉइंट भी, अगर 1% भी नया मिल गया तो वो जीत जाता है, वो लाइफ में काफ़ी आगे निकल जाता है। अब देखो बच्चे क्या करने का, कुछ 2 क्वेश्चन अपने पास है। एक 9 है बच्चा, एक 10 है। तो पहले मैं 9 बनाता हूँ, तो 9 बनाता हूँ बच्चे। देखो क्या करना 9 में, ये बनेगा sin x माइनस कॉस एक्स, दिस ग्रेटर देन 0। तो दोनों का कर्व बना लो बच्चे। देखो तो क्या बन रहा है आपके पास, यहाँ बना लो बच्चे sin x, ये बना लो बच्चा sin x इज बिगर देन cos x। इसको डिवाइड मत करना, डिवाइड करोगे तो नेचर चेंज हो जाएगा, और नेचर चेंज हो गया तो डोमेन चेंज हो जाएगा। तो दोनों का ग्राफ बना लो बच्चे, इकट्ठे बना लो ग्राफ। तो ये बच गया बच्चे sin x का ग्राफ बन गया बच्चे ऐसे ऐसे। दिस वन ये बन गया आपका 2 पाई, ये बन गया 0, ये हो गया 0।
ये बन गया पाई बच्चे। आप जानते हो कि 0 से 2 पाई में बनाना है। 2 पाई के बाद फिर से रिपीट होने लगता है ग्राफ बच्चे। 2 पाई के बाद ग्राफ रिपीट होने लगता है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ से बनाना है आपको ऐसे। बना दो cos x का, ये cos x का बन गया बच्चा। देखो तो दिस वन। अब देख बच्चे साइन कहाँ पे बच्चे, साइन बिगर पार्ट है कहाँ पे है, जरा देखो तो साइन का बिगर पार्ट कहाँ बच्चे, ये हो गया साइन एक्स का बिगर पार्ट, ये हो गया आपका साइन एक्स का बिगर पार्ट। ये साइन का ग्राफ बच्चा, ये साइन का ग्राफ बच्चे है। तो आपका जो डोमेन हो गया वो क्या हो गया, ये अपने पास पाई बाय 4 है। अब पाई प्लस पाई और 4 हो गया तो 5 पाई और 4 हो गया बच्चे। एक्स का वैल्यू हो गया अपने पास पाई बाय 4 टू 5 पाई 4। दिस इज द आंसर बच्चे। यही अपने पास डोमेन हो गया बच्चा, यही अपने पास डोमेन हो गया। तो डोमेन क्या हो बच्चा, डोमेन हो जाएगा पाई बाय 4 टू 5 पाई 4। हाँ या ना, सही है क्या? ग्राफ में हमने कुछ नहीं किया बेटे, हमें चाहिए साइन एक्स बड़ा चाहिए। तो साइन एक्स का ग्राफ कौन सा है, ये वाला ग्राफ साइन एक्स का है। और ये जो ब्लू वाला ग्राफ है ये ग्राफ किसका है, ये जो भाई साहब है ये वाला ग्राफ किसका है, ये cos x का ग्राफ है। और ये ग्राफ किसका है, साइन एक्स का ग्राफ है। तो आपको तो साइन एक्स बड़ा चाहिए बेटे cos से। तो साइन एक्स इज बिगर देन cos x कब हो रहा है, जब पाई 4 से 5 पाई 4 के बीच है। तो देखो साइन एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन cos x है बच्चा। हाँ या ना, ठीक है ना? सर शिवांश ने आपने बताया से पहले लिख दिया था, उसको 20 रुपीज़ चाहिए। ओके ठीक है बेटा, देखते हैं। शिवांश ने बताया था तो शिवांश को मिलेगा 20 रुपीज़। शिवांश पहले भी जीत चुका है 100 रुपया, इसलिए उसको मिलेगा बच्चे। अब देखो बच्चे, अब 10 में आ जाओ बच्चा। 10 में देखो तो क्या करना, ये हो गया ना, हो गया ना ये, इज इट ओके? 9 नंबर। अब 10 में आ जाओ बच्चा। अब देखो 10 में अपन क्या करेंगे बच्चा, देखो तो 10 में अपन यहाँ से उठाते हैं ऐसे, इसको लाते हैं बच्चे यहाँ पे, यहाँ ले आओ आप दिस वन। अब देखो बच्चे क्या किया आपने, यहाँ से सबसे पहला काम 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। सबसे पहला काम तो ये क्या बन गया, 5x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। हाँ बोलिए। अरे अरे क्या कर रहा भाई, गाना मत गाओ। जीरो और 5 नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ग्रेटर देन 0 चाहिए चाहती, यहाँ से यहाँ चाहिए चाहिए ये पार्ट। अब अगेन अब लिखोगे नाउ, अब चेक करो हाउ। तो ये बन गया log बेस 10 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, दिस पार्ट बिगर देन इक्वल टू 0। तो कुछ नहीं करने का, देखो बच्चे क्या किया यहाँ से, ये अपने पास हो गया 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, दिस बिगर देन इक्वल टू 10 टू द पावर 0, ये हो गया 1। तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर बिगर देन 4, सही है ना? तो ये क्या हो गया बच्चे, एक तरफ ले आओ, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0। सही है ना? सही है बच्चे। विष्णु एनी प्रॉब्लम? ठीक है बच्चा, अब यहाँ से ठीक करो बच्चे। देखो क्या बनेगा, इसका फैक्टराइजेशन देखो बच्चे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है बच्चा। तो 4 1 5 हो गया, तो यहाँ 5 आ रहा है बच्चे। x माइनस 1 और x माइनस 4 ये बनेगा लेस देन 0। यहाँ से साइन यहाँ ले लो, नंबर लाइन 1 4 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। आपको तो नेगेटिव चाहिए बच्चे, आपको चाहिए 1 2 4। अब चेक करो बच्चे दोनों में कॉमन कौन सा है, तो दोनों में कॉमन ले आओ बच्चे। पहला बोलता है 0 to 5, इसके बीच चाहिए, ओके। सेकंड क्या चाहिए बच्चा, ये ओपन चाहिए बच्चा, ध्यान रखना। सेकंड क्या चाहिए बच्चे, 1 to 4, यहाँ 1 है बच्चा, यहाँ 4 है। सेकंड बोलता है 1 to 4 चाहिए, ठीक है ना? यहाँ इक्वल टू चाहिए बच्चा, इक्वल टू चाहिए। तो दोनों में कॉमन कौन सा हो गया, तो ये हो गया कॉमन, बोलो हाँ या ना? तो जो आंसर है वो कॉमन हो गया, ये हो गया 1 to 4। बोलिएगा हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। विष्णु एनी प्रॉब्लम बेटे? ये शिवांश का आ गया था, कबीर का आ गया था, आरसिया का आ गया था, बच्चों ने बना भी लिया था। यार कितना मज़ा आ रहा है भाई, सब बच्चों ने बना भी लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आ जाओ चाहे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है अपने पास। अब बनाओ चाहे 11 बना दो आप, 11 बनाओ तो क्या बनता है,
11 में क्या करने का बच्चे, ये एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ध्यान रखना बच्चे। इसलिए लॉग को डिफाइन क्यों करना, वो तो पॉजिटिव है ही, तो जो भी डिफाइन करना आपको इसको डिफाइन करना है टोटल को। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2, दिस बिगर देन -1 लेस देन 1। बेस में 10 है बच्चा, बेस में 10 है बच्चा, ध्यान देना, बेस में अपने पास 10 है। तो ये हो गया आपका कितना बच्चे 10 का पावर -1 एक्स स्क्वायर बाई 2, ये हो गया आपका 10। अब यहाँ से 2 से डिवाइड करो बच्चा, तो ये ओरिजिनली हो क्या गया, ये हो गया 1/10, ये बन गया आपका 1/5 एक्स स्क्वायर, ये बन गया 20। अब देखो बच्चे आंसर क्या बना बच्चे, इसका आंसर यहाँ से लाओगे तो ये बन गया आपका √20। 20 का मतलब क्या होता है बच्चे, ध्यान दो, 2√5, तो ये बन गया आपका 2√5, ये बन गया आपका -2√5। इसकी बात करोगे तो 1/√5 बच्चे, तो 1/√5, और ये हो गया -1/√5, इधर आ गया, कहाँ इधर आ गया, तो ये हो गया माइनस में 1/√5। अब देखो बच्चे क्या चाहिए, इस दोनों के बीच चाहिए बच्चा, ध्यान दोगे, इस दोनों के बीच चाहिए, तो ये आंसर हो गया, तो ये भी आंसर हो गया। तो डोमेन अपने पास हो गया, हमने बता रखा है बच्चे -2√5 टू -1/√5 एंड यूनियन 1/√5 टू 2√5, दिस वन। बोलिए हाँ या ना, इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल बच्चे, आ रहा है मज़ा, तो मैथ का मज़ा लेते रहो, नहीं तो मैथ मज़ा ले लेगा। मैथ का मज़ा हमेशा लेते रहिए, नहीं तो मैथ आपसे मज़ा ले लेगा। तो देखो बच्चे, मैं चाहता हूँ, आई एम जस्ट विलिंग टू सी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 बना बच्चे। 12 में क्या करोगे, पहले इसकी बात करोगे, फिर अलग से इसकी बात करोगे। अब दोनों का जो कॉमन पार्ट आएगा, इंटरसेक्शन पार्ट आएगा, वही आंसर आएगा। तो जस्ट हु विल डू फास्ट बच्चे। क्वेश्चन नंबर 12 बनाइए, तो किससे बनता है पहले, क्वेश्चन नंबर 12 किस बच्चे से पहले बनता है, मुझे ये देखना है। क्वेश्चन नंबर 12, देख बच्चे क्या किया, यहाँ से लिखोगे 2x - 5/3 ग्रेटर देन -1 लेस देन 1। तो ये हो गया बच्चे 2x - 5, दिस वन, तो ये बनेगा 2x, ये हो गया लेस देन 8, और ये बन गया आपका 2, ठीक है ना, ये हो गया 2, तो ये बन गया 1x, ये हो गया 4। अब इसकी बात करोगे तो ये बनेगा log x बेस 10 -1 to 1, तो ये हो गया 10 के पावर -1 x, ये हो गया 10। अब इसको मिला दो बच्चा, इसको मिला दो बच्चा, ये आंसर क्या हो गया, जरा गौर से देखो तो फाइनल आंसर क्या हो बच्चे, ये हो गया 1 to 4। ये बोलता है इसके बीच चाहिए, ये भाई साहब बोलते हैं 10 है, और ये बोलता है भाई साहब 1/10 है। ये बोलता क्या है बच्चे, 1/10 से 10 चाहिए। तो दोनों का कॉमन पार्ट क्या हो गया, बताओ क्या कॉमन हो गया बच्चे, ये हो गया 1 to 4, 1 2 का 4, आंसर हो गया क्लोज में। है या ना, है ना, सही है ना, दक्ष, खुशी है ना, निहारिका, इज इट ओके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देखो मैं चाहता हूँ 14 आप बना दो। 14 क्वेश्चन है जेई मेंस का 2021 का क्वेश्चन है बच्चा। जेई मेंस में 2021 में आया था क्वेश्चन नंबर 14। तो कुछ नहीं करना, ऊपर अलग सेट करो, नीचे अलग सेट करो बच्चे, देखो तो क्या बनता है आपका, देखो बनाओ क्या होगा। तो पहले इसकी बना दे बच्चे बात। तो यहाँ से लिखूंगा मैं x - 3 ग्रेटर देन -1 लेस देन 1। तो ये हो गया आपका 2x लेस देन 4, एक पार्ट ये आ गया बच्चा। एंड अगेन 9 - x स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, चूँकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होगा बच्चे। अब यहाँ से लिखोगे -3 और 3 लिखोगे, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव लिखोगे, पॉजिटिव चाहिए, तो ये आंसर हो गया। अब दोनों का जो कंबाइंड आंसर है लिखो बच्चे, क्या हो गया, तो ये बन गया -3, ये बन गया 3, ये चाहिए दिस वन, ऐसे चाहिए। अगला क्या बोलता है 2 to 4 है, वो हो गया 2 to 4 है बच्चा, दोनों का कॉमन चाहिए, ये चाहिए बच्चा, ऐसे। आंसर क्या हो गया बच्चा, आपका जो आंसर हो गया वो आंसर हो गया कॉमन हो गया 2 to 3। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन हो गया बच्चे 2 to 3, ये आंसर हो गया। बोलो है ना,
बिल्कुल सही है, आरसिया का, सत्यम का, शिवांश का, मयंकराज का, कबीर, अरे सबका सही है यार, कितना मज़ा आ रहा है भाई, यही तो है मज़ा। बट एक गलती हो रही है बच्चा, 3 नहीं चाहिए, ध्यान देना, 3 नहीं चाहिए बच्चा, 3 ओपन चाहिए, है ना। 2 क्लोज चाहिए बट 3 ओपन चाहिए 2 क्लोज चाहिए बट 3 ओपन चाहिए, 3 नहीं चाहिए, बिल्कुल सही है। ये ओपन है, ये ओपन है, इसलिए ये ओपन हो गया बच्चा। अब देख बच्चे इसका क्या करोगे, 2024 टाइम है, तो देख बच्चा इसमें क्या करेंगे अपन। तो पहले से इसको ठीक करते हैं बच्चा, 1 बाय 1 करते जाते हैं। इसकी बात करोगे तो इसकी बात क्या, टोटल ही एक साथ करते हैं बच्चा। इस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए इसको पॉसिबल होना पड़ेगा। तो ये क्या है बच्चा, ये बन गया आपका log ऑफ डॉट डॉट log ऑफ x बेस 10 10 10 10 10 10 10 10 दिस ग्रेटर देन 0। 2024 टाइम था बच्चे, तो ये बन गया आपका 2023 टाइम्स, बोलो है ना। अब अगेन एक लॉग और हटाओगे बच्चे तो अब 10 का पावर 0 हो जाएगा बच्चा। अब क्या करोगे, log ऑफ इसको ठीक कर बच्चे, log ऑफ डॉट 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 log ऑफ x बेस 10 10 10 10 10 चुके, तो 2023 टाइम था बच्चा, एक हटा दिया तो 10 का पावर 1 हो गया बच्चे। अब इसको लिखना पड़ेगा 2022 टाइम। फिर से ठीक कर बच्चा, इसको फिर ठीक कर बच्चे, क्या करोगे देखो तो, एक बार और लॉग हटाओ बच्चे, तो ये बनेगा log ऑफ, यहां से बनेगा log ऑफ x बेस 10 बेस 10 बेस 10 बेस 10 बेस 10 दिस बिगर देन 10 था बच्चे, तो 10 का पावर 10 हो गया, बोलो है ना। तो ये क्या हो गया, 2021 टाइम, 2021 टाइम्स हो गया बच्चा। अब जैसे जैसे चलते चलोगे 2022 1 टाइम है बच्चे, तो यहाँ 2 बार आ गया, तो ये 21 टाइम है बच्चे। तो अब क्या करना पड़ेगा देखो तो, अच्छा टोटल था 2020 था बच्चे, तो एक हमने हटा दिया, तो 23 से, तो 0 से बड़ा हो गया, तो 23 में से फिर एक हटाएंगे तो 2022 बचेगा, तो 10 का पावर 1 हो गया बच्चे नहीं 10 के पावर 1 नहीं हुआ, 10 के पावर 0 हो गया ना, क्या बच्चा 10 के पावर 0 हुआ, ये हो गया 10 के पावर 0, बिल्कुल सही। तो अब ये बना 1। अब इसके बाद इसको फिर से करोगे तो ये बनेगा आपका 10 के पावर 1। हाँ बच्चे, तो अब देखो तो 2021 टाइम 10 अभी और बचा हुआ है, तो फिर इसको और ठीक करोगे तो ये बनेगा आपका log, ये बनेगा बच्चे log बेस 10 बेस 10 बेस 10 बेस 10 बेस 10, ये क्या हो बच्चे 10 का पावर 10 हो गया। अब ये बन गया 2020 टाइम, 2020 टाइम्स बन गया बच्चा। तो ऐसे ऐसे करते करते क्या हो गया, फाइनली सबको हटा दोगे तो ये देखो तो 2 बार पहले से है दिस से बच्चा, तो आपका जो x का वैल्यू है फाइनली वो आ गया 10 का पावर 10 का पावर 10 का पावर 10 का पावर 10 का पावर, ऐसे ऐसे 2022 टाइम, है ना, 2022 टाइम्स, यही आंसर आ गया। यही आपका हो गया डोमेन। तो डोमेन हो गया बच्चे 10 का पावर 10 का पावर 10 का पावर 10 का पावर दिस 2022 टाइम्स टू इन्फानाइट। बोल बच्चे कितना मजेदार क्वेश्चन था बच्चे। हाँ क्या करना, बिल्कुल सही है बच्चा, सत्यम का सही है, खुशी का भी सही है। देखिए कितना मज़ा आता है यार जब बच्चे परफॉर्म करते हैं ना, दिल खुश हो जाता है यार। आई एम रियली, मेरा दिल जो है गार्डन गार्डन हो जाता है। ये डायलॉग है पता है ना, ये फिल्मों का डायलॉग है, दिल गार्डन गार्डन हो गया। तो मैं देखता हूँ बच्चे परफॉर्म करते हैं तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। बस ऐसे ही परफॉर्म करते रहो यार, कोई आपका हाथ नहीं पकड़ेगा कोचिंग में, इतना जान लो, इतना ब्रिलियंसी आ जाएगा कि आपका हाथ कोई बच्चा पकड़ ही नहीं सकता। अब देखो अब ये 2 क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे है, दोनों बंसल क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन बंसल क्लासेस का जो है सीट का क्वेश्चन है बच्चा। ये जो देखोगे लाल किला जो काला किताब है, सब में यही सब क्वेश्चन छापा हुआ है। बंसल का सीट बन गया तो दुनिया का सारा किताब बन गया बच्चे, जान लो। वहीं से सब लोगों ने चोरी किया है, चाहे बुक के लिए हो या सीट के लिए हो, चाहे मॉडल के लिए हो, लोग वहीं से चोरी किया था। सबसे बेस्ट जो मटेरियल है वो बंसल का था।
अब देखो यहाँ क्या करने का, तो सबसे पहले ये ठीक कर बच्चा, तो x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, x बिगर देन 3। अब इसकी बात कर बच्चे निगेटिव को हटाओगे तो ये हो गया आपका log 0.3 x माइनस 3 दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो बच्चे यहाँ से माइनस हटाओगे तो ये हो गया log x माइनस 3 0.3 लेस देन इक्वल टू 0। अब देखो बच्चे बेस आपका 1 से छोटा है बच्चे, बेस क्या है 1 से छोटा है तो इनक्वालिटी चेंज हो जाएगा, तो 0.3 टू द पावर 0 हो गया तो ये बन गया 1, x बिगर देन इक्वल टू 4 हो गया बच्चे। पहले कहा कि बेस ग्रेटर देन, बेस क्या बच्चे 1 से छोटा है तो लॉग हटाओगे तो इनक्वालिटी चेंज होगा, तो आंसर हो गया 4 टू इन्फिनिट। शिवांश का सही आंसर है, बिल्कुल बच्चे सही आंसर है, तो यही आंसर हो गया बच्चा, तो यही डोमेन हो गया बच्चा। तो डोमेन हो गया अपने पास 4 टू इन्फिनिट। अब इसकी बात कर देखो बच्चे क्या करने का, यहाँ से अपन लिखेंगे इसके बारे में, तो ये हो गया 1 माइनस 5 का पावर x अपॉन 7 का पावर माइनस x माइनस 7 दिस बिगर देन इक्वल टू 0। अब इसको ठीक कर बच्चा, तो ये हो गया 1 माइनस 5 का पावर x, इसको ठीक करोगे तो ये हो गया 1 बाई 7 का पावर x माइनस 7 है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उसको ऊपर ले जाओ बच्चे, 1 माइनस 5 का पावर x एंड 7 का पावर x अपॉन हो गया 1 माइनस 7 इंटू 7 का पावर x दिस ग्रेटर देन 0। अब जब देखते हो बच्चा ये तो पॉजिटिव पार्ट हमेशा है बच्चा, इसको हटा सकते हो अगला स्टेप में, तो उसे हटा दो बच्चे, उसे हटा दो। तो अब क्या बना 1 माइनस 5 का पावर x 1 माइनस 7 इंटू 7 का पावर x दिस बिगर देन 0। चूँकि 7 का पावर x तो कभी 0 हो ही नहीं सकता, तो ये रूट नहीं देगा बच्चा, ये कभी 0 नहीं हो सकता। ये 0 तब होगा जब माइनस इन्फिनिट दोगे x का वैल्यू, है ना। तो अब ये कंडीशन आ गया, अब इसको 0 कर बच्चे, ये 0 कब होगा, 0 पे 0 हो गया। ये 0 कब होगा, जब -1 दोगे, तो ये हो गया आपका -1, x -1 दोगे बच्चे तो 7 की पावर -1 इंटू 7 है, कैंसिल हो गया, तब ये 0 बनेगा। अब कोफिशिएंट हाइयर क्या है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये बन गया पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए पॉजिटिव पार्ट, आंसर ये आंसर हो गया बच्चा। तो आपका जो डोमेन है बच्चे वो हो गया माइनस कितना बच्चे, माइनस इनफाइनाइट टू -1, -1 चाहिए क्या, -1 नहीं चाहिए बच्चे, ओपन नीचे आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं चाहिए, तो ये ओपन हो गया बच्चा, इसको ओपन लिखो अच्छा रहेगा। और ये चाहिए ग्रेटर देन 0, 0 टू इन्फाइनाइट, ये आंसर हो गया। बोलो है या ना, इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल। इनइक्वालिटी में हमने हर तरह क्वेश्चन डिस्कस किया बच्चे, इनइक्वालिटी में वी हैव गॉन थ्रू मैक्स ऑफ द क्वेश्चन, खूब शानदार क्वेश्चन किया बच्चे, काफ़ी एक्सेलेंट क्वेश्चन इनइक्वालिटी में हुआ है। मैंने आपका फंडामेंटल में 3rd या 4th लेक्चर था इनइक्वालिटी, उससे जिस बच्चे का छूटा होगा देख सकते हैं आप, बहुत मज़ा आएगा बच्चे। अब देखो बच्चे, अब जरा इसकी बात करोगे तो पहले बनाता हूँ बच्चे, आपका 18 बनाता हूँ मैं आपका, तो यहाँ से कोस में कुछ भी हो सकता है एंगल, इसको डिफाइन करना है। तो ये हो गया आपका π² / 16 - x², दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंगल तो कुछ भी हो सकता है बच्चे, एंगल तो आपका 50,000 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इन्वर्स होता तो परेशानी होती। तो ये एंगल हो गया बच्चे, तब यहाँ से लिखोगे -π/4 टू ये हो गया π/4, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, आपको तो पॉजिटिव चाहिए बच्चा, तो आपका आंसर हो गया ये। तो आपका जो डोमेन है वो डोमेन हो गया -π/4 टू π/4 दिस वन। अब सिमिलरली अब ये बना दो बच्चा 17, देखो तो किससे बनता है, 17 बनता है क्या, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव बच्चे, तो ये पार्ट तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव तो है ही। तो इसको डिफाइन करो, टोटल को डिफाइन कर बच्चा यहाँ से यहाँ तक, तो 1 माइनस log 10 ऑफ x² - 5x + 16 दिस ग्रेटर देन 0। अब इसको लॉग उधर ले जाओ बच्चे, तो लॉग में बेस 10 x² - 5x + 16 उधर जाएगा तो लेस देन 1, ठीक बच्चा। अब यहाँ से 10 हटाओ, लॉग हटाओ बच्चे, तो x² - 5x + 16 10 का पावर 1, तो ये बनेगा x² - 5x, 10 हटा दोगे तो लेस देन 6, यही बनेगा आपका x - 2 और x - 3, ये बन गया लेस देन 0, ये बन जाएगा 2, ये 3 है बच्चा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आपका आंसर हो गया दिस वन। तो आपका जो आंसर है बच्चा, जो डोमेन है बच्चा, वो हो गया आपका 2 to 3। बोलिए हाँ है ना। अब एग्जाम में क्या करेगा, एग्जाम में जानबूझ के क्या लिखे बच्चे, एग्जाम में लिखेगा क्या बच्चे,
इसको फिर से लिखता हूँ मैं। एग्ज़ाम में क्या लिखेगा बच्चे, वहाँ लिखेगा एग्ज़ाम में इफ़ द डोमेन ऑफ दिस इज अल्फा बीटा देन फाइंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ये निकालना होगा, ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा चेंज किया बच्चा, ठीक है ना। तो अब क्या करने का, देखो तो बच्चे इसी को अल्फ़ा बीटा कर दो बच्चे, तो ये हो गया आपके पास अल्फ़ा बीटा। अगर हो गया तो ये हो गया अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये हो गया 8 प्लस 27, क्या हो गया बच्चे देखो तो ये हो गया आपका क्या 35, ये हो गया 35। बिल्कुल सही बच्चे, शिवांश का सही है, बिल्कुल सही बच्चा। तो ये आपका डिफरेंट नेचर में क्वेश्चन आ सकता है, वो आपको तैयार रहना पड़ेगा क्वेश्चन क्या दे रहा है। अब मुझे ये बना दो बच्चे, दो क्वेश्चन है। हु विल डू 40 आपका 19 एंड 20, हु विल डू 19 20 बच्चे। आई एम जस्ट वाचिंग यू ऑल बच्चे। हु विल डू फास्ट क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 पहले बना दो बच्चे, जिस बच्चे से बनता है देखा जाए कौन सा बच्चा पहले बनाएगा मेरा। Did you compete? डन, सत्यम का डन हो गया बच्चे। चेक करा जाए बच्चे, चेक किया जाए तो पहले इसकी बात करोगे, x माइनस 4 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो ये हो गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। इसकी बात करोगे तो 6 माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो x बच्चे क्या हो गया लेस देन इक्वल टू 6 हो गया, सही है ना। तो अब देखो दोनों में क्या हो, ये दोनों पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ध्यान रखना। तो लॉग पॉजिटिव है तो दोनों डिफाइन हो गया। अब इसको चेक कर लेना है, 4 to 6 चाहिए बच्चा। तो डोमेन आपके पास क्या हो गया, आपका डोमेन हो गया 4 to 6, हाँ या ना। अब इसकी बात कर बच्चे, अब यहाँ से निकाल, दो पार्ट यहाँ भी है। तो पहले इसकी बात करोगे तो मोड ऑफ x -5 लेस देन इक्वल टू 2 एंड ग्रेटर देन -2, +5 करोगे +5 करोगे +5 करोगे, ये साफ हो गया बच्चा। तो मोड ऑफ x लेस देन 7 और ग्रेटर देन 3, कितना शानदार क्वेश्चन हो गया। अब इसको ऐसे लिख बच्चा, यहाँ लिखोगे 3, यहाँ लिखोगे 7, यहाँ लिखोगे -3, यहाँ लिखोगे -7, दोनों के बीच चाहिए बच्चा। तो आपका आंसर ये और ये हो गया। अब इसकी बात कर बच्चे एंड दिस की बात करोगे, इसके लिए आ जाओ। तो ये हो गया 6 - 6 ग्रेटर देन 0 एंड 6 - 6 कैनॉट बी 1। तो ये हो गया बच्चे x लेस देन 6, x हो गया आपका लेस देन 6 हो गया बच्चे, बोलिए हाँ या ना। x लेस देन 6। अब ये हो गया अपने पास 5 - 6 कैनॉट बी 0, x कैनॉट बी 5, ठीक है बच्चे। तो 6 में से 1 गया बच्चे, तो हो गया 5 - 6 कैनॉट बी 0, सो x कैनॉट बी 5, तो यहाँ 6 से छोटा है। अब दोनों का कंबाइन ले लो बच्चा, कंबाइन क्या हो गया, ये हो गया 3 to 7 ऐसे, ये हो गया आपका -7 है बच्चे, -3 है बच्चा। दिस बच्चे यहाँ से ऐसे लोगे बच्चे, देखो तो क्या करना। अब ये दोनों पार्ट मिलाना होगा, तो 6 से छोटा है, 6 यहाँ बच्चे, 5 यहाँ बच्चे, 5 है, तो 6 से छोटा चाहिए, 6 से छोटा चाहिए। तो दोनों का कॉमन क्या होगा बच्चे, देखोगे दोनों का कॉमन पार्ट क्या हो गया। तो आंसर अपने पास देखो तो क्या बना, आंसर अपने पास हो गया ये पार्ट, आंसर अपने पास हो गया ये पार्ट, ये छोड़ करके ये पार्ट, यहाँ से आंसर हो गया बच्चा। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन इज -7 to -3। ये ओपन की क्लोज, ये क्लोज बच्चे, क्लोज यहाँ भी, एंड यूनियन यहाँ क्या चाहिए बच्चा, 6 चाहिए क्या, 6 नहीं चाहिए ना, 6 नहीं चाहिए, ओपन चाहिए, और 5 भी नहीं चाहिए। चलो बच्चे, तो यहाँ से क्या हो बच्चे, तो ये हो गया आपका 3 चाहिए, हाँ 3 to 5 ओपन, यूनियन 5 to 6 चाहिए, 6 भी ओपन, ये आंसर हो गया, बोलो हाँ या ना। इज इट ओके और नॉट, इज इट ओके और नॉट। सही है सबका, देखो तो किसका सही था, आरसीआ ने बना लिया था -7 to -3, 3 to 6 -5, बिल्कुल सही बेटा, आरसीआ का आंसर सही है, -7 to -3 एंड 3 to 6 और -5, बिल्कुल सही बेटे, आरसीआ कांग्रेस बेटे। अच्छा शिवांश का भी सही है,
अरे सत्यम का भी सही है, क्या कर रहा भाई? सत्यम, शिवांश और हर्षिया तीनों का सही है। निहारिका कहाँ हो तुम? निहारिका आर यू देयर? निहारिका आर यू देयर? विष्णु आ रहा है समझ में? दक्ष, दक्ष बेटे आर यू गेटिंग? दक्ष आर यू गेटिंग? कबीर, नमन है कि नहीं? नमन आर यू देयर? नीलेश, नीलेश है? नीलेश आर यू देयर? देखो नीलेश गायब है आज, नीलेश फ्रॉम बम्बई। हर्षित है? हर्षित, देखिए सब गायब है आज। हर्षित एंड नीलेश बोथ आर एब्सेंट टुडे। ये गलत बात है यार, ये गलत बात है भाई। बॉम्बे वाले बच्चे सब देखो एब्सेंट है आज, पता नहीं क्यों एब्सेंट है। अब देखो बच्चे, अब ये बना दे बच्चा, मैं चाहता हूँ ये बना दो पहले, आप ये बनाओ बच्चे, 22 बना दो। ठीक है बच्चे, तीनों बनाओ, आप तीनों बनाओ बच्चे। तो आप 22 बनाओ, मैं 21 बना दूंगा बच्चे, आप 22 और 23 बना दो आप। देख दो बच्चा, हु विल डू फर्स्ट? क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23 बनेगा क्या? तो मैं बनाता हूँ 23 पहले। ये देखो जी, इसकी बात करूंगा तो यहाँ से हो गया 100x मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड 100x मस्ट नॉट बी 1। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बच्चा। तो ये हो गया x ग्रेटर देन 0, बिल्कुल सही है। x का वैल्यू नहीं चाहिए 1/100, ये हो गया नंबर 1। अब ऊपर लाओ बच्चे, ऊपर से फिर से आ जाओ बच्चा, ऊपर से आओ बच्चे। तो 2 इंटू लॉग x बेस 10 प्लस 1 बाई माइनस एक्स, दिस ग्रेटर देन 0, दिस ग्रेटर देन 0। अब देखो बच्चे कैसे लाओगे, क्या लाओगे बच्चा? देखो तो अब देखो बच्चे यहाँ से कैसे लाओगे, तो यहाँ से पहले माइनस को हटाओगे। तो सबसे पहला काम 2 लॉग x बेस 10 प्लस 1 अपॉन x लेस देन 0। अब देखो बच्चे ये 0 कब होगा, जरा अलग से लिखो तो ये हो गया 2 लॉग x बेस 10 इक्वल्स टू -1। तो ये हो गया -1/2। x हो गया आपका 1/√10, इसका रूट हो गया बच्चे। तो अब यहाँ से देख बच्चे क्या किया, 1 हो गया 0, 1 हो गया 1/√10। बोलिएगा हाँ या ना? 1 हो गया 1/√10। चेक करो बच्चे, 2 लॉग x का वैल्यू हो गया -1, तो यहाँ से log x हो गया आपका दिस 1, तो 10 का पावर, नो 10 का पावर दिस ना, और 10 का पावर हो गया -1/2, तो 1/√10 ये हो गया बच्चे, ये अपने पास वैल्यू आ गया। अब लेस देन चाहिए बच्चा, लेस देन चाहिए, पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो आपका आंसर हो गया ये पार्ट। और क्या चाहिए, वहाँ से ग्रेटर देन 0 है ही, तो यही आंसर हो गया बच्चे। 1/100 कहाँ, बीच में 100 बच्चा, तो यहाँ से देखो बच्चे फाइनली क्या हो गया, ये हो गया 0, ये हो गया 1/√10 और ये हो गया 1/100 बीच में, तो ये नहीं चाहिए बच्चा, ध्यान देना। तो उससे ग्रेटर देन 0 चाहिए बच्चा, तो ये चाहिए क्या, 0 नहीं चाहिए, दिस टू दिस चाहिए बच्चा। यही हो गया आपका डोमेन, डोमेन हो गया 0 to 1/√10 और -1/100। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना बच्चे? इज इट ओके टू ऑल? आ रहा है मज़ा? तो मैथ का मज़ा लेते रहो, नहीं तो मैथ मज़ा ले लेगा। बार बार मैं बोलता हूँ बच्चे। अब मुझे बना दो बच्चे, आप 22 नंबर बना दो। 22 किसका पहले बनता है, देख बच्चे, पहले इसको आप पॉजिटिव कर बच्चा, इसको पॉजिटिव कर बच्चे, यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव करोगे, आपका बात बन जाएगा बच्चा। देखो तो किस बच्चे का बनता है पहले। आई एम जस्ट विलिंग टू सी योर आंसर बच्चे, आई एम जस्ट विलिंग टू सी योर आंसर। हु विल डू फास्ट? कौन सा बच्चा मेरा पहले बनाएगा, कौन सा बच्चा मेरे पहले बनाएगा? देखें कौन कौन होशियार बच्चे हैं, अभी दिख जाएगा बच्चे कौन कौन बच्चा होशियार है मेरा। अब इसकी बात कर बच्चे, आजा यहाँ से लाता हूँ बच्चे दिस वन। ये अपने पास है क्वेश्चन नंबर 22। तो सबसे पहला मोटिव बच्चे देखो क्या करने का, फिर से इसको लाओ बच्चे, इसको उठा के लाओ। दिस पार्ट शुड बी पॉजिटिव, दिस पार्ट शुड बी पॉजिटिव बच्चे। अब यहाँ से इसको ठीक किया, दिस पार्ट शुड बी ग्रेटर देन 0। अब देखो बच्चे क्या करने का, यही ना, ये पॉजिटिव चाहिए बच्चा। अब यहाँ से 5 हटाओगे तो बनेगा log 3 log 2 और ये हो गया आपका 2x³ प्लस 5x² माइनस 14x, 5x², 5 हटा दिया बच्चा तो ये हो गया 5 का पावर 0, तो ये हो गया 1। अब से 3 हटाओ बच्चे तो फिर से हो गया आपका log 2, ये बन जाएगा दिस 1, ये बच्चे बन गया आपका दिस 1।
तो यहाँ से दिस वन बच्चे, तो ये क्या बना बच्चे, 3 हटाओगे तो 3 के पावर 1, 3 के पावर 1 3 हो गया बच्चे। अगेन फिर से हटाओ बच्चा, तो फिर से लाओगे इसको ऐसे, तो यहाँ से लाओ बच्चे, देखो क्या बना इस बार, तो ये बन गया लॉग। फिर से हटाओगे तो 2 का पावर 3, 2 का पावर हो गया 3, 2 का पावर 3 कितना होता है बच्चा, ये होता है 8। ठीक है ना। अब इसको ठीक कर बच्चे। अब यहाँ से हो गया 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 8 ग्रेटर देन 0। अब देखो बच्चे फैक्टर बन रहा है क्या, जहाँ देख चेक करो तो फैक्टर बन रहा है बच्चे क्या। अगर x 1 दोगे तो बात नहीं बनेगी, है ना। तो देखो बच्चे कैसे फैक्टर बनेगा, चेक करो बच्चे, कोई फैक्टर बन रहा है क्या, फैक्टराइज नहीं हो रहा। अभी देखते बच्चा, होना तो चाहिए ना, ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छा ये ऑड नंबर है बच्चा, ये ऑड है, बाकी सब इवन है, तो कैसे हो सकता है। ये जब भी देगा तो ऑड देगा। अगर देते हैं हम लोग 3 दोगे तो एक ऑड, बाकी सब इवन। 3 नहीं हो सकता, ऑड नहीं हो सकता, क्या 2 पे आ रहा है क्या। ये हो गया 16, ये हो गया 5 20, 28 माइनस 8 कहाँ से आया, हाँ अरे हाँ 8 सही आ गया, 6 2 पे आ गया। चलो बच्चे यही फैक्टर पर निकालना था, तो 36 बिल्कुल सही बच्चे। तो इससे पहले फैक्ट जब भी क्यूबिक रहेगा तो एक फैक्टर निकालना पड़ता है कि फैक्टर क्या हुआ। तो ये बनेगा x माइनस 2, एक फैक्टर हो गया। तो ये बनेगा 2x स्क्वायर, तो 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर है बच्चे, तो यहाँ से हो गया -4। तो ये बनेगा 9x, तो माइनस 4x स्क्वायर, अब प्लस 9x करेंगे तो 9x स्क्वायर, तो ये बचेगा 5x स्क्वायर। 9 दूनी 18 हो गया बच्चा, तो 18 हो गया। आपको 14 चाहिए, तो यहाँ हो गया +4, तो ये हो गया देखो तो माइनस में 18x प्लस 4x माइनस 14x, बिल्कुल सही है बच्चे। ये हो गया, ये 4 दूनी 8, ये 9, ये भी आ गया, ये भी लगता नहीं, ये नहीं आ रहा है, ये आ रहा है क्या ये भी फैक्टर बन रहा है क्या, 4 दूनी 8, 8 1 9, 2 इवन है, ऑड ये नहीं बनेगा, 2 ऑड है, इवन है। तो चलो बच्चे एक तो वैल्यू आ गया, एक तो 2 आ गया बच्चा। अब इसकी बात करोगे तो 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4 बराबर 0, तो यहाँ से वैल्यू निकाल लो बच्चे, -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो ये हो गया 81 माइनस 4ac, 4 16 दूनी 32, दिस वन बच्चे बाई 2। तो ये क्या हो गया बच्चा, देखो तो 81 से 32 गया, बताओ कितना, 11 से 2 गया बच्चे, तो 9, 7 से 3 गया तो 4, 49, तो ये हो गया 9 2 11, 4 3 7 1 8, सही है बच्चे। 47, ये तो फैक्टर हो रहा था बच्चा, तो फैक्टर हो गया, फैक्टर हो गया बच्चे, आइए फैक्टर हो रहा है, ये सस्ते 49, हाँ फैक्टर हो रहा है। तो देख बच्चे यहाँ बनेगा 2x, क्या करूँ मैं, 2x प्लस 1 ix प्लस 4, 4 दूनी 8, हाँ सही हो गया बच्चा। देखो तो ये हो गया आपका 8x 9x आ गया बच्चा, तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया -12, x का वैल्यू आ गया -4। अब चाहिए क्या था बच्चा, अब साइन स्कीम ले आओ बच्चे, साइन स्कीम लाओगे तो ये हो गया -4 -12 एंड 2, ये अपने पास कंडीशन लाया था, करस्पॉन्डिंग कंडीशन लाया था बच्चे। तो यहाँ से वैल्यू आ गया, आपको चाहिए पॉजिटिव पार्ट, तो उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव बच्चे, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। आपको आंसर चाहिए पॉजिटिव में, आपका आंसर चाहिए पॉजिटिव में, तो आपका आंसर हो गया ये, आपका आंसर हो गया ये। तो डोमेन अपने पास हो गया। कुछ और भी चाहिए क्या, और भी कुछ चाहिए था क्या, नहीं कुछ नहीं चाहिए था बच्चे, यही आंसर आ गया बच्चे। आंसर हो गया आपका -4 to -12, ठीक है ना। क्लोज की ओपन, ओपन चाहिए, यूनियन 2 to इन्फानाइट, ये आंसर हो गया बच्चा। चेक करो तो सही है कि नहीं, चेक कर बच्चा सही है कि नहीं, हाँ सही है बच्चा, ये आंसर हो गया, बोलो हाँ ना। इज इट ओके टू ऑल। अच्छा शिवांश ने बना भी लिया था क्या बच्चे, -4 to -12 एंड 2 to इन्फानाइट शिवांश का और सत्यम का पहले से बना हुआ था भाई। इन दोनों बच्चों को कांग्रेट्स, इस दोनों बच्चों को विशेष विशेष बधाई, शिवांश को भी और सत्यम को भी। दक्ष विष्णु बंडा बच्चे आपका क्या, राजेश सर बोलिए कुछ, राजेश सर कुछ बोलिए। देखिए सत्यम और शिवांश को पहले से इनसे बनाए हुए, मैं बना रहा हूँ, लगा हुआ हूँ, और पहले बना लिया, मैं बोर्ड पर लगा हूँ सबको समझाने में, उसने बना के छोड़ दिया पहले से कि सर बनाते रहो आप,
लगे रहो आप, तो मज़ा आता है। तो देखो बच्चे आपके लिए होमवर्क है बच्चे, ये आपका 21 आपके लिए होमवर्क है बच्चा, 21 आपके लिए होमवर्क हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 ये आपका हो गया होमवर्क। ये हो गया होमवर्क, हाँ या ना? एंड मस्ट हैव स्क्रीनशॉट बच्चा, यू मस्ट हैव स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये बच्चे आपका होमवर्क हो गया बच्चा, इसको होमवर्क लिख लो आप। ये क्या बच्चा, ये आपका होमवर्क है बच्चा, ये होमवर्क ले लोगे। नेक्स्ट देखो बच्चे, इसके बाद इसकी बात करोगे, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, तो इसको वहीं पे ले आता हूँ, अच्छा रहेगा। इसको पीछे लाता हूँ बच्चे, देखो तो अच्छा रहेगा बच्चे, इसको ऐसा रहेगा। तो ये आपके लिए हो गया होमवर्क। तो देखो बच्चे ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क है, मस्त मस्त क्वेश्चन है सब है, ये सब बनाइएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। तो ये 3 क्वेश्चन दे दिया हमने होमवर्क में, आपसे बन जाना चाहिए। बन जाएगा क्या? अभी 1 क्लास और चाहिए, अभी इस पर 1 क्लास और चाहिए बच्चे, और ज़रूरत पड़ेगा तो 1 क्लास और चाहिए। और 4 डेज़ हमने कहा था बच्चे, 4 डेज़ डोमेन में, अब 5 डेज़ रेंज में 5 दिन, डोमेन में 4 डेज़। आर यू एंजॉइंग ऑल? आ रहा है मज़ा? शिवांश, मैंक, तो थोड़ा सा ताली बजा दो बच्चा, ठीक है ना? थोड़ा क्लैपिंग हो जाए। देखिए सही है। निहारिका, तो जस्ट एंजॉय बेटे, मैंने कहा मैथ का मज़ा लो, नहीं तो मैथ मज़ा ले लेगा। आइदर यू एंजॉय मैथमेटिक्स और मैथ विल एंजॉय यू। तो मैथ का मज़ा लेते रहो बच्चे, नहीं तो मैथ मज़ा लेता है तो फिर परेशानी आती है बच्चे। इट्स ओके माय डियर, गुड नाइट, गुड नाइट, सब बखैर।